लास्ट 3 दिन से बोल रहा हूँ आपको, टीसीएस जो है वो बुलिश है, टीसीएस जो है वो बुलिश है, राइट। पैटर्न भी समझाया आपको, कल तो मैंने आपको इलीगल भी बताया है कि कैसे ये नीचे की तरफ आके सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस खाए गए हैं। आते हैं पॉइंट पे, आते हैं, ज़्यादा बात ना करके सीधे आपको यहाँ पे लेवल्स दिखाता हूँ। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखो कल क्या किया था इसने, एक बड़ी कैंडल नीचे बनाई, नीचे आके एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी और बाउंस करके क्लोजिंग इसने बना के दी थी, राइट। यही चीज था। अब कल के दिन हमने क्या शेयर किया था कि ये पॉइंट है इसका ओपन का, ठीक है। किसी भी केस में ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, रीटेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर इसको रीटेस्ट करने आता है तो फिर यहां से आपको 100, 200, 300 पॉइंट और फॉल करता हुआ दिखाई दे जाएगा, पहली कंडीशन। इनकेस अगर ये ऊपर निकलता है, आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हो, काफी बढ़िया मोमेंटम आपको ये बना के दे देगा। आप देख सकते हैं इसने मॉर्निंग में ही ऊपर की तरफ ब्रेक करना शुरू किया। 15 का हमारा पॉइंट था जहां पे बाइंग के लिए देखना था। इसका आज के हाई की अगर बात करें 7080 का इसने यहाँ पे आज के डेट में हाई लगाया हुआ है, मतलब कि लगभग 65 पॉइंट के आसपास की एक फर्स्ट क्लास रैली जो है इसने बना के दी हुई है। अबाउट डेली चार्ट पे देखो, समझना इस चीज को कि अब इसने क्या किया हुआ है। अभी इसने 2200 का जो पॉइंट था ना उसको सॉरी क्या नाम है इसका, 3400 का जो पॉइंट था 3485 का, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी। अब यहां देखना, ये नीचे का डिप लगाया, बाउंस करके ऊपर निकला, फिर नीचे की तरफ आया और यहीं से बाउंस करा था इसने, राइट। मैंने क्या बोला था आपको, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। काफी लोगों ने इस चीज को नोट किया होगा, उन्होंने एंट्री की होगी इस कैंडल में। उसके बाद क्या किया, जिनके भी स्टॉप लॉसेस होंगे यहां पे, उनके स्टॉप लॉसेस लिए गए, ऊपर जगह क्लोज किया गया। आपके साथ यही चीज शेयर की थी कि मैंने कि अगर इसको नीचे जाना है तो फिर ये वेट नहीं करेगा, यहीं से फिर से नीचे की तरफ निकल के ये ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। बट इसने आज इसके अपोजिट करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। और लास्ट अगर देख रहे होंगे आप यहाँ पे, इन दिनों में ये सारे डेज जो हैं उसके ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाबी से मिल गई है। तो ऑल ओवर एक अच्छी क्लोजिंग आज की डेट में हमें यहाँ पे बना के दी है इसने। सबसे पहले लेवल्स हटाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कल के दिन टीसीएस की तरफ से क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है, किस तरह से हम इसको आने वाले टाइम में ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी एक चीज तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से नजर आ रही होगी, इसने डब्ल्यू पैटर्न जो था वो अभी भी कायम है, मतलब अभी भी क्रिएट चल रहा है इसका। इनकेस ये नेकलाइन है, नेकलाइन अगर ब्रेक करते तो आने वाले टाइम में एक बढ़िया बूस्टअप जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, जिस तरह का इसने माहौल क्रिएट किया हुआ है अभी की हालत में, डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आज भी वही पॉइंट है। इनकेस अगर फिर से नीचे जाता है ये 3470, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसे मिलेगा 3300 का, और उसके बाद जो टारगेट मिलेगा इसे करीबन 3000 के आसपास का, ये टारगेट इसके नेक्स्ट फ्यूचर में बन सकते हैं। तो नीचे के लिए काफी ज्यादा दुर्गति है इसके पास, राइट। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब यहां देखते हैं, लास्ट 4-5 दिन से आप ये नोट कर रहे होंगे कि पहली कैंडल जो है ना वो आतंक करती है। कैसे, यहां देखो, पहली कैंडल फॉल किया, ठीक है, यहां देखना, पहली कैंडल बाइंग की, फिर पहली कैंडल फॉल किया और फिर पहली कैंडल बाइंग की हुई है। अब इसके हिसाब से क्या पहली कैंडल का माहौल इसी तरह का चलेगा, मतलब पहली कैंडल के अंदर ही बड़े बड़े टारगेट जो है वो अचीव होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहली कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, पहली कैंडल में बहुत अच्छा धमाका मिल सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमेशा नहीं देखने के लिए मिलेगी। अभी की अगर मैं बात करूं, आज के दिन इसने क्या किया है, ब्रेक किया, फॉल किया, नीचे की तरफ आके ऊपर आके सपोर्ट बनाने की इसने कोशिश की है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो आज मॉर्निंग से ऊपर की तरफ इसने यहाँ पे हैडल किया हुआ है, राइट। हम कल इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं, बिल्कुल इंट्राडे में बाइंग देखी जा सकती है। कैसे? अगर कल ये ऊपर निकलता है और हम यहाँ पे इसको वेट करेंगे 71 पे, इनकेस अगर 71 ब्रेक होता है, बाइंग के लिए देखना है इसे, 3571 अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड में, हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। टारगेट की अगर मैं बात करूं, टारगेट नजर आ रहा है इसका 3622, ये हमें टारगेट जो है वो इजीली यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। ओके, अब इसके अगेंस्ट में हम दूसरी बात करते हैं, क्या शॉर्टिंग हमें देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ से? क्या शॉर्टिंग हमें देख सकते हैं यहाँ पे? तो शॉर्टिंग के लिए अगर देखें आप यहाँ पे, इनकेस अगर ये शॉर्टिंग के लिए हम बात करें तो अभी हमारे पास ये एरिया जो है ना एक अच्छा सपोर्टिव नेचर का है, राइट। उसके बाद ये वाला एरिया, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो शॉर्टिंग के लिए अभी स्पेस जो है थोड़ा सा कम है, अगर नीचे आता भी है तो ये एरिया सपोर्ट बनने वाला है, ये एरिया सपोर्ट बनने वाला है। तो कल के दिन ध्यान रखना, 34 और नीचे 15, ये एक सपोर्ट है बहुत अच्छी। 71 ब्रेकआउट पॉइंट है, यहां से अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको। बेसिकली ये 3-4 चीजें ही हैं। और बाकी डेली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो सबसे बढ़िया नेकलाइन ब्रेक होने का वेट कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है, नेकलाइन है आपकी यहाँ पे 3600 की,
3600 अगर इसने ब्रेक कर दिया कल के दिन में, तो फिर यहाँ से आपको सीधे ये 200-300 पॉइंट जो है ना वो बना के दे देगा। अभी एग्जैक्ट देखा जाए तो बहुत अच्छी रैली इसकी आज की डेट में देखने के लिए मिल गई है। रिजल्ट भी आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो देखते हैं बाकी आने वाले टाइम में क्या करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।